नमस्ते मित्रों, आरएफ हिंदी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपको पढ़ाता हूं हिंदी, तो मैंने आपको पिछले के क्लास में मैंने आपको बताया था ये भाषाई विकास के आधार पे जो शब्द के भेद थे, उन शब्द के भेद को मैंने बताने का काम किया था। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कितने होते हैं, अन्य भाषाओं के शब्द भी उसमें हैं, अंग्रेजी के हैं, उर्दू के हैं, फारसी के, पुर्तगाली के, जापानी के हैं, फ्रेंच के, तमाम प्रकार के शब्दों को मैंने बताया था। तो वो रहे विदेशी शब्द के अंतर्गत आने वाले शब्द, सारे के सारे शब्द थे। अब हम आपको बताएंगे, एक पॉइंट उसमें छूटा हुआ था, वह संकर शब्द। एक शब्द आता है संकर शब्द। तो आप एक बात समझिए कि संकर जो शब्द ये लिखने का काम किया गया है, सबसे पहली बात तो यही मिस्टेक है। मिस्टेक इसलिए से है, अशुद्ध इसलिए से है क्योंकि संकर ऐसे लिखा ही नहीं जाता है। संकर शब्द लिखने की जो प्रक्रिया होती है वह ऐसे होता है, ये बड़ा वाले स्वर से संकर लिखा जाता है, लेकिन यहां लिखा है छोटा वाला स्वर। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं इसका भी अपना सेंस होगा और इसका भी अपना कहीं न कहीं होगा। ये जो संकर है, ये भगवान वाला जो बड़ा वाला है, किससे नाम लिखे जाते हैं, भगवान का नाम लिखा जाता है। लेकिन ये जो होता है, यदि आपको कहीं भी इस तरह का स्व मिल जाने का काम करे तो ऐसा स्व वही मिलने का काम करेगा, ऐसे संकर वही लिखा हुआ होगा जहां पे चीजें मिश्रित होती हैं, जहां पे चीजें कई भाषाओं के शब्द जहां पे क्या होंगे, मिले होने का काम किए होते हैं, वहां पे ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का काम किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा वर्ण संकर है, वर्ण मिश्रित है। इसलिए कहना यह चाहा है कि जब दो भाषाओं के शब्द या दो या कई चीजों को जब एक में मिला करके एक का निर्धारण करने का काम किया जाता है, वहां पे उसको कहते हैं संकर। तो यहां कहता है कि इस संकर शब्द में दो भाषाओं के शब्दों को मिलाया जाएगा। और दो भाषाओं के जो शब्द होते हैं, देखने में तो ऐसा लगेंगे कि मानो एक ही शब्द, एक ही भाषा के शब्द है, लेकिन दोनों अलग अलग भाषा के शब्द होने का काम करते हैं। यदि आपका प्रश्न इस तरह का आ जाने का काम करे कि संकर शब्द किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा जो शब्द कहता है, जो शब्द विभिन्न भाषाओं जो शब्द विभिन्न भाषाओं के संयोग से बनते हैं, जो शब्द विभिन्न भाषाओं के संयोग से बनते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। उसने कहा कि जो शब्द अनेक भाषाओं के शब्दों से जुड़ करके एक वाक्य का निर्माण किया जाता है, उसे कहते हैं संकर शब्द। यानी दो अलग अलग देश की भाषाओं को जोड़ करके जब एक शब्द का निर्माण किया जाता है, एक वाक्य का निर्माण किया जाता है, उसको हम कहते हैं संकर शब्द। दूसरी बात कहता है, यदि कहता है और किसी भी भाषा में किसी भी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इसे संकर शब्द कहा जाता है। ये देखिए, कहता है संकर शब्द की जब भी बात आ जाए तो आप इतना ध्यान दीजिएगा कि दो भाषाओं के शब्दों को मिला करके एक नए वाक्य का निर्धारण करने का काम किया जाता है, जिसे कहते हैं संकर शब्द।
उसे कहते हैं हम संकर शब्द। उनके संयोग से दो लोगों को जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है संकर शब्द। दूसरी बात कहता है, ये किसी भी भाषा में जब दो भाषाओं को जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण कर दिया जाता है तो ये शब्द किसी भी भाषा में प्रयोग होने लगते हैं। इन्हें या ऐसे ही शब्दों को हम संकर शब्द कहने का काम करते हैं। अब अगर आपसे पूछ दे कि संकर शब्द होते कैसे हैं, संकर शब्द होते कैसे हैं, तो जैसे लिख दे अच्छी आदत, अच्छी आदत, दोनों एक में ही सब जुड़ा हुआ है, शब्द है अच्छी आदत। अब इसमें क्या करना है कि दो भाषाओं के इसमें शब्द निर्धारित हैं, इसमें दो भाषाओं के शब्द दिए गए हैं। जैसे अच्छी, अच्छी जो है एक शब्द है अच्छी और एक शब्द है आदत। तो जो अच्छी शब्द है ये अच्छी शब्द है हिंदी का, ये अच्छी शब्द हिंदी का है, और जो आदत है ये उर्दू का है, ये उर्दू का है। अब कहता है कि अच्छी शब्द तो दो, ये हिंदी का शब्द अच्छी और आदत जो है उर्दू का है, तो अच्छी और आदत, अच्छी शब्द हिंदी शब्द का है, हिंदी भाषा का है, आदत शब्द उर्दू भाषा का है। जब दोनों शब्दों का संयोग किया गया, जब दोनों को जोड़ने का काम किया गया तो एक नए शब्द का निर्माण हुआ, अच्छी आदत। दूसरा है घड़ी साज, दूसरा दे रखा है घड़ी साज। तो जो घड़ी शब्द है, घड़ी शब्द जो है ये होता है, ये है हिंदी, और जो साज शब्द है ये अरबी है। साज शब्द क्या है? अरबी है। तो इस तरह से दोनों शब्दों को जब मिलाने का काम किया जाएगा तो शब्द का निर्माण होगा घड़ी साज। यानी घड़ी जो है हिंदी का शब्द है, साज जो है उर्दू का शब्द है, ये अरबी का शब्द है। अगला कहता है नुकसान दे। ये देखिए, यदि ऐसा शब्द आपको दे दे, नुकसान दे शब्द दे करके पूछने का काम करे, तो जो नुकसान है, एक शब्द नुकसान और एक शब्द है दे, तो कहता है जो नुकसान शब्द है ये नुकसान फारसी का है, नुकसान शब्द फारसी का है, और दे शब्द संस्कृत का है। ये शब्द आपको बना नुकसान दे। अगर एक शब्द और बनाइए यहां पे, आप कहता है रेलगाड़ी, रेलगाड़ी। दोनों शब्द एक में जुड़ने का काम किया हुआ है, दोनों शब्द जुड़ा हुआ है। तो कहता है जो रेल शब्द होगा ये कैसा है? अंग्रेजी का है, और जो गाड़ी शब्द है ये किसका है? हिंदी का है। तो कहता है दो भाषाओं के शब्दों को जब उनका संयोग किया जाए, उनको मिलाया जाए, उनको जोड़ा जाए, उनको जोड़ करके जब एक नए शब्द का निर्माण किया जाए उसे हम कहते हैं संकर शब्द। हो सकता है पेपर आपका या तो जोड़ के देगा, या तो वह आपको जोड़ के देगा, या तो हो सकता है वह आपको तोड़ के देने का काम करेगा। यदि जोड़ के देगा तो इस तरह उसको आप तोड़ लेने का काम करिएगा। दो भाषाओं के शब्दों को जोड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करना, उसको कहा जाता है संकर शब्द। आगे देखिए, अब इसमें मैं आपको बता रहा हूं कि उसको किस प्रकार से, यदि वो तोड़ के देने का काम करता है तो यदि यहां लिख देवा अश्रु और यहां लिख दे गैस, अगर दोनों अलग अलग देने का काम करें तो जो अश्रु शब्द है यह होगा हिंदी का, और जो गैस शब्द होगा यह होगा अंग्रेजी का। यह शब्द बन गया। अब दोनों को जब जोड़ने का काम किया गया तो शब्द बन गया अश्रु गैस, एक शब्द का निर्माण कर दिया। अगली बात कहता है लिख दे यहां पे बम और वर्षा, बम और वर्षा।
तो बम शब्द जो है, बम जो है अंग्रेजी का है, वर्षा जो शब्द है ये हिंदी का है, ये हिंदी का है। तो यहां इस शब्द को जोड़ के बनाएगा बम वर्षा, ये बनाने का काम किया। यदि आपको वह दे दे टिकट घर, टिकट और घर, तो टिकट और घर दोनों अलग अलग भाषा, लेकिन अगर जोड़ा जा रहा तो ऐसा नहीं लग रहा है कि दो भाषाओं के शब्द जोड़ने का काम किया गया, लग रहा है कि एक ही भाषा के शब्द हों। तो दो भाषाओं के शब्द को जोड़ के उनके संयोग से जिस शब्द का निर्माण होता है उसे कहते हैं संकर शब्द। तो यहां कहता है जो टिकट है ये अंग्रेजी का है, ये अंग्रेजी शब्द है, और घर जो है ये हिंदी शब्द है। आप इनको जोड़ने का काम करेंगे तो शब्द बनेगा टिकट घर, एक में ही लिखने का काम किया जाएगा। तो ये रहा आपका संकर शब्द, यानी शब्दों को जोड़ जोड़ के बनाने की प्रक्रिया को, दो भाषाओं के शब्दों को जोड़ करके जब एक नए शब्द का निर्माण किया जाता है जिसे कहते हैं संकर शब्द। अब प्रश्न आपसे यह भी बना सकता है कि ये, अब अगली हेडिंग, ये तो रहा संकर शब्द। अब आप पढ़िए रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्द भेद। अब ये कहता है वो तो आपका एक टॉपिक खत्म, वही खत्म हुआ कि जो शब्द की बात थी संकर शब्द भी खत्म हो गया, जो 5 थे। अब यहां करना है इसको कि रूप परिवर्तन के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है। अगर ऐसा ही आपसे प्रश्न पूछ दे कि रूप परिवर्तन के आधार पे शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, या रूप परिवर्तन के आधार पे शब्द के कितने भेद होते हैं, तो आपका उत्तर होगा, यहां होगा कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा, 4 भागों में बांटा है। यानी रूप परिवर्तन के आधार पर जो शब्द हैं, इन शब्दों को, मिस्टेक हो गया, कहता है कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटने का काम किया गया है। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 1 विकारी शब्द, और नंबर 2 अविकारी शब्द। कहता है नंबर 1 विकारी शब्द और नंबर 2 अविकारी शब्द। अब आप यहां ये समझिए कि रूप परिवर्तन के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटने का काम किया गया है। पहला है विकारी और दूसरा है अविकारी। तो यहां आप एक पॉइंट डालिए, यहां आप लिखिए विकारी शब्द, विकारी शब्द। अब यहां देखिए कि विकारी शब्द किसे कहते हैं। यदि यही प्रश्न आपसे पूछ दे कि विकारी शब्द किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा वे शब्द जो लिंग वचन, जो लिंग वचन के अनुसार, लिंग वचन के अनुसार
बदलते रहते हैं। उसने कहा कि ऐसे शब्द जो लिंग और वचन के अनुसार उनमें परिवर्तन होगा, उनमें बदलाव होने का काम करेगा, उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है परिवर्तन होना, बदल जाना। उसने कहना चाहे कि विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जो लिंग और वचन के अनुसार बदलने का काम करते हैं। दूसरी बात कहता है, जैसे कह दे वह, जैसे लड़का अच्छा, या कह दे लड़की अच्छी। तो ये कहता है लिंग और वचन के अनुसार विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग और वचन के अनुसार वे हमेशा बदलने का काम करते रहते हैं। अगली बात कहता है ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता पर देखिए, इसने 2-3 बात कह रखने का काम किया हुआ है। अगर आपसे कभी पूछ दे अगर ये वह आपसे कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर होगा वे शब्द जिन शब्दों में परिवर्तन किया जा सकता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। लेकिन किस आधार पर? लिंग और वचन के अनुसार जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो जाए, जिन शब्दों में परिवर्तन उत्पन्न हो जाने का काम करे, उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। कहता है जैसे लड़का एक लिंग है, लड़की एक लिंग है, तो कहता है लिंग और वचन के अनुसार जिनमें भी परिवर्तन हो जाने का काम करेगा उन्हें कहते हैं विकारी शब्द। अगली बात कहता है कि ये शब्द, कहता जो विकारी शब्द होते हैं ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। यानी जो विकारी शब्द होते हैं ये सारे के सारे विकारी शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने का काम करते हैं। अब एक प्रश्न और आपका देगा कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। ये अगर प्रश्न आपको दे दे, विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अगर आपसे पूछ दे, एक प्रश्न ये है कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होने का काम करते हैं, अगर ऐसा ही प्रश्न बना दे जिससे आपने बता दिया उसको विकारी शब्द किसे कहते हैं, सारी चीजें आपने बता दिया। अब अगर आपसे वो पूछ दे कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं या कितने होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। पूछे कौन कौन, अगर पूछ दे कौन कौन, तो आपका उत्तर होगा संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, और तीसरा क्रिया, और चौथा है विशेषण। चौथा विशेषण। ये देखिए यहां पे आपको कई चीजों क्लियर किया गया है। पहली बात तो पूछा अगर कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, वे शब्द जिनमें परिवर्तन हो जाए, किस आधार पे? लिंग और वचन के अनुसार जिन शब्दों में परिवर्तन होने का काम करे उन्हें हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। अगली बात कहता है ये विकारी शब्द क्या करते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं। कहता जो विकारी शब्द होते हैं ये विकारी शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताने काम करते हैं। अब प्रश्न आपका ये खड़ा करता है वो
ये तो हो गया विकारी से। अगर आपसे पूछ दे कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं या विकारी शब्द कै होते हैं, तो आपका उत्तर होगा जो विकारी शब्द होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये होते हैं 4 प्रकार के विकारी शब्द होने का काम करते हैं। ये आपने पढ़ा विकारी शब्द को। अब अगला हम आपको पढ़ाएंगे, अगला है अविकारी शब्द। किसे? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द। आपने पढ़ा विकारी, आप पढ़िए अविकारी शब्द। तो आप इसके नाम से ही आपको लग रहा है कि क्लियर हो जाएगा। जब उसने कहा विकारी में विकार पैदा होगा, विकारी शब्दों में विकार पैदा अर्थात परिवर्तन पैदा हो सकता है। किसके आधार पे? लिंग और वचन के अनुसार पे उसने कहा है परिवर्तन हो सकता है उसमें। यहां कर का अविकारी तो स्पष्ट चीजें हैं कि अविकारी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उसने कहा कि अविकारी में कोई भी परिवर्तन होने का काम नहीं करेगा। इसने कह रखा है वे शब्द जो संज्ञा और वे शब्द जो लिंग और वचन, जो लिंग और वचन, वे शब्द जो लिंग और वचन के अनुसार, वे शब्द जो लिंग और वचन के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं हो, देखिए उसे अविकारी कहते हैं। इसलिए कह रखा है कि वे सब जो लिंग और वचन के अनुसार जिनमें किसी प्रकार का परिवर्तन न हो, उसे कहते हैं अविकारी शब्द। अब इसमें भी एक प्रश्न आपसे खड़ा करेगा वो अविकारी शब्दों के प्रकार, यानी अविकारी शब्दों के प्रकार, यानी ये कह रखा है ये अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। यदि ऐसा आपसे पूछ दे कि अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका उत्तर होगा कि अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? जैसे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण पहला क्रिया विशेषण, और दूसरा संबंध बोधक, और तीसरा कहता है समुच्चय बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। ये देखिए ये रहा 4। तो 4 प्रकार अविकारी के भी होते हैं और 4 प्रकार विकारी के भी होने का काम करते हैं। तो ये कहता है कि आपने आज पढ़ा संकर शब्दों को, विकारी शब्दों को, अविकारी शब्दों को। विकारी किसे कहते हैं? जिसमें कोई परिवर्तन ना हो, लिंग और वचन के अनुसार जिसके अंदर कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें विकारी कहते हैं। जो
विशेषता को बताने का काम करते हैं, उन्हें विकारी कहते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन अगर पूछे? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और चौथा है विशेषण। अगला प्रश्न करेगा अविकारी, तो जो लिंग और वचन के अनुसार विकारी शब्दों में परिवर्तन होगा, तो अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होने का काम करते हैं, जिसमें क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये विकारी शब्द होने का काम किए हैं। तो आज आपने पढ़ा विकारी और अविकारी शब्दों को। अगली वीडियो पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।